रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूँगा, मिल जाए कोई राहबर तो आसान हो जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में आरजे टेरोट पे। बिल्कुल जो लाइनें हैं ना, बहुत ही मज़ेदार है। जाना है हमें किसी अनजान मंजिल पर, और कोई राहबर मिल जाए, कोई साथ में चलने वाला मिल जाए तो मंजिल को पहुंचना आसान हो जाता है। जी हाँ, लाइफ की जर्नी में हमें इन सहारों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, होली का त्यौहार चल रहा है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धुरंडी अभी गई है और पंचमी आने वाली बाकी है। तो हम टेरो कार्ड से भी देखने वाले हैं कैसी हमारे 7 दिन की एनर्जीज रहने वाली है। होली पर काफ़ी मज़े करने वाले हैं। फिर भी हम टेरो कार्ड से देखेंगे। टेरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष, ये क्या है? आस्था, विश्वास और हमारा प्राचीन विज्ञान है ना। आस्था के बिना कुछ चलता नहीं है। देखते हैं भाई, इस होली पर जो है ना, बुराई की तो बिल्कुल समझ लो कि वाट लगाने वाले हैं। बुराई जो है ना, खत्म कर देने की इस होली पर बुराई को खत्म करने वाले हैं और एक नया जीवन की शुरुआत करना चाहिए। ये कार्ड यही कह रहा है कि भाई, अब तक के जितने भी हमारे कर्म हैं, है ना, कौन से कर्म? ऐसे कर्म जो हमारी आत्मा को धूमिल करते हैं, अंधकार में डालते हैं, ऐसे कर्मों को इस होली पर हमें त्यागना है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। और हमें भगवान की ओर शरण में, जिस तरह से नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को मृत्यु के घाट उतारने के आए थे और भक्तों को वरदान देने के लिए आए थे और भक्तों ने उन्हें शरणागति प्राप्त की थी, ऐसे ही नरसिंह भगवान हमें यही मैसेज दे रहे हैं इसमें कि इस होली पर हमें हमारी जो अंतःकरण की जो अगर बुराइयां हैं हमारे अंदर, तो हमें निकाल के फेंक देना चाहिए, है ना। ये कार्ड जो है ना, यही बता रहा है कि भाई बिल्कुल हमें छोड़ दो, जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकाल के फेंक दो। भगवान को सरेंडर करने का कर रहा है ये। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो फिर आप देखिए एक खुश मिजाज हैप्पी फैमिली का सपना आपका साकार होगा, है ना। जीवन में अच्छी शुरुआत कब होती है? जब हमारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं, तभी जीवन में सुख शांति समाधान आता है। और एक कहते हैं ना, एक खुशहाल परिवार, वो तभी शुरुआत होता है। कब होता है भाई? जब बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे, शुभ कर्म उदित होगा, पुण्य अर्जित हो जाता है, तो मानव जीवन में क्या आ जाती है? सुख आती है, शांति आती है, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है ना। ये कार्ड स्थायी और ज्ञान का कार्ड है, मित्रता का कार्ड है, प्रेम का कार्ड है, ये शादी विवाह का कार्ड है ये। तो ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विवाह बंधन में आने वाले समय में बंधेंगे, जो शादी करने के लायक हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनको रिश्ता भी मिलेगा। जी हाँ, धमाल मचाने वाले हैं आप अपनी ज़िंदगी। भाई कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनके हाथ का हुनर है, जो कुछ मेडिसिन की पावर रखते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके पास हुनर है, ऐसा हुनर है जिनके हाथों से कमाल करते हैं। अच्छे बोलने वाले हो सकते हैं, अच्छी तरह से दूसरों को समझाने वाले शिक्षक हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। मैजिक एंटरप्रेन्योर हो सकता है यहाँ पर। जो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने वाले हैं। हर क्षेत्र में
उन्नति के नए द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं। यदि आप कोई भी कार्य करने की सोच रहे हैं तो बेशक आप आगे बढ़ जाइए, आपकी जीत निश्चित है। वो कार्य बिल्कुल सफल होने वाले हैं, है ना। आपने जो सोचा है, जिस दिशा में जाने का सोचा है, वो कार्य आपका बिल्कुल सफल होगा। पर साथ साथ में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके प्रतिद्वंदी भी हैं, उनको देखते हुए, है ना, जब प्रतिद्वंदी आए उस समय उनसे प्रतिद्वंदियों के सामने साम दाम दंड जो भेद नीति होती है ना, उस नीति का आपको उपयोग करने के लिए कहा गया है ना। साम दाम दंड भेद जो नीति होती है ना, आपको मालूम होगा कि अपने से बड़ा हो यदि तो उसको आदरपूर्वक आदर सम्मान कीजिएगा, है ना। दुष्ट हो तो उसे तो थोड़ा बहुत दे के बराबर कर देना चाहिए, और समान का हो तो उससे प्रतिस्पर्धा करके काम अपना निकाल लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित पा रहे हो, और आपके जो सोचे हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। लाइफ का एक, है ना, एक जो कहते हैं ना, एक सर्कल आपका पूर्ण हो गया है। जीवन का कहते हैं ना, एक जो कि आपकी जो पूरी हो चुकी है। ऐसे आपने मतलब प्रकृति की ओर से आप बिल्कुल सुरक्षित है, जहाँ पर आप भगवान के द्वारा सुरक्षित हो। क्योंकि आप किसी से आप वहाँ पर सलाह ले सकते हो, ऐसी स्थिति में लोगों की सलाह ले सकते हो, लोगों को सलाह दे सकते हो, हैं। जिंदगी में जब कुछ भी समझ में हमें नहीं आता है, ऐसे समय में हम क्या करते हैं, है ना, अपने से बड़ों का जीवन का अनुभव लेते हैं और आगे बढ़ने का अवसर नहीं है, चल देते हैं। यही तो जिंदगी है। ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और इस तरह से हम जीवन में आनंद में जीवन को चलाते हैं। जीवन को आनंद में बनाने के लिए यह भी कहा जाता है कि आपको हमारा सतत कार्य करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल को बिल्कुल नहीं ध्यान में रखो, क्योंकि फल का जब जब इंसान विचार करता है तब वह कार्य करने में उसका मन नहीं लगता है ना। इसलिए कार्य की अपेक्षा फल की जब सोचता है तो कार्य करते करते जब कार्य का परिणाम निकलता है, मन के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है तो उसे दुख होता है। इसलिए गीता का जो सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तेरा जो कर्म है, कर्म करने में ही जो उद्देश्य है वो कर्म करने का होना चाहिए, फल प्राप्ति का नहीं। क्योंकि जब फल प्राप्ति में अगर मन आसक्त हो जाएगा तो फिर कर्म करने का हेतु जो होता है वह बदल जाता है। इसलिए जो कर्मलिप्सा है, कर्मलिप्सा त्याग करके, है ना, कर्मलिप्सा त्याग करके जो कर्म किया जाता है वही सही माना जाता है। और इससे भी आगे भगवान कहते हैं गीता में कि कर्ममयि अर्पित, जो भी तू कर्म करता है वो कर्म मुझे अर्पण कर देगा तो उसके पाप और जो पाप पुण्य जो कर्म का लगता है जो हमें, वो तुझे नहीं लगेगा। तो यह कार्ड के द्वारा हमने समझा है 7 डेज के एनर्जीज में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।